हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक एंड आई वेलकम यू टू माय न्यू चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एजेंडा 21 है क्या। ये क्लास आपकी नॉलेज को ही बढ़ाएगी और साथ में आप अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को देने वाले हो तो इसने भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आपको एजेंडा 21 समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि हम प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो और फ्यूचर का भी ध्यान रखें। मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोलियम आने वाले 10-15 सालों में शायद ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज़ हो रहा है वो, इस वजह से। तो पेट्रोलियम को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो प्रेजेंट नीड भी सेटिस्फाई करे और फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर के लिए वो ख़त्म हो जाए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर महात्मा गांधी की एक फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन्स नीड बट नॉट ग्रीड। सो ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज है कि वो हर एक व्यक्ति की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल की ग्रीड को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि लालच बहुत बुरा होता है, आपको पता ही है। तो इसी आप प्रेजेंटेशन को देखोगे तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बोर्ड्स में कई बार पूछा जाता है, या आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हो तो आपको फुल मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगली स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में है कि एजेंडा 21 है क्या। पढ़ते हैं इसको। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स in 1992 at United Nations Conference on the Environment and Development UNCED। तो ये एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर्स के बीच में 1992 पर एक कॉन्फ्रेंस में, उसका नाम था UNCED। तो आपको मैं इसे थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 100 वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे, वो सब मिलकर एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत अधिक मात्रा में लोग एक जगह इकट्ठे हुए। लोग मतलब लीडर्स, अलग अलग देशों के लीडर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक पर ध्यान दिया, क्योंकि उस समय पे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज है उनको एक्सेसिव यूज़ कर रहे थे लोग, और उस वक्त कई सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती थी अगर ये कॉन्फ्रेंस ना होती तो इस समय पर। तो आगे देखते हैं। विच टुक प्लेस एट रियो दे जेनेरियो इन ब्राज़ील। तो ये रियो दे जेनेरियो करके ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पर हुई थी कॉन्फ्रेंस। इसका मेन मोटिव था कि ग्लोबल सस्टेनेबल को बढ़ावा दे, मतलब ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ग्लोब मतलब बहुत बड़े स्केल पर हो, तो बस इसका यही मतलब था, इससे ऊपर कुछ नहीं है इसका। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटिव था कि जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको कम कर सके, पॉवर्टी को कम कर सके, और म्यूचुअल नीड्स, लोगों की म्यूचुअल नीड्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों पे भी फोकस हो। वन मोर एंड मेजर objective of this agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda 21। इसका एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एक एजेंडा 21 बनाएगी, जिससे वो एनवायरनमेंट के साथ डील कर सके, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।